दोस्तों नमस्कार। आज हमारे रेफ्रिजरेटर का तीसरा दिन है। आज हम पढ़ेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगल डोर फ्रिज के मुख्य पार्ट होते हैं हमारे ये कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है हमारा फिल्टर, चौथा होता है हमारा कैपिलरी, पांचवा होता है इवेपोरेटर जिसको फ्रीजर बोलते हैं, छठा होता है कि थर्मोस्टेट स्विच, सातवां है डोर स्विच और आठवां होता है हमारे रिले ओवरलोड वगैरह होते हैं। ये हमारे सिंगल डोर फ्रिज के मुख्य पार्ट होते हैं जिसके मिल करके हमारा सिंगल डोर फ्रिज तैयार होता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि इनका काम कैसे होता है और क्या क्या ये काम करते हैं। तो सिंगल डोर फ्रिज के मुख्य पार्ट में सबसे पहले हमारा आता है कंप्रेसर। चलिए कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। कंप्रेसर है क्या, कंप्रेसर काम कैसे करता है। कंप्रेसर का काम होता है जो लो टेम्परेचर गैस को हाई टेम्परेचर में परिवर्तित करके आगे सर्कुलेट करता है, आगे भेजता है, उसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। ये हमारा कंप्रेसर का काम होता है। अब हम जानते हैं कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर काम कैसे करता है। कंप्रेसर का काम फ्रिज के अंदर क्या होता है। कंप्रेसर काम के रेफ्रिजरेटर का एक मुख्य भाग होता है जो लो टेम्परेचर गैस को हाई टेम्परेचर में परिवर्तित करके कंडेंसर के अंदर कंडेंसर में भेजता है, उसको कंप्रेसर कहा जाता है। और कंप्रेसर के अंदर तीन पाइप लाते हैं जिसमें एक सेक्शन लाइन होता है, दूसरा डिस्चार्ज लाइन होता है, तीसरा चार्ज लाइन होता है और उसमें तीन पाइप लाइन होता है जिसको कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कहते हैं। कंप्रेसर के हमारे ये सारे पार्ट होते हैं। दूसरा हमारा होता है ये कंडेंसर होता है। कंडेंसर का कार्य होता है कि जो कंप्रेसर द्वारा प्राप्त हाई टेम्परेचर गैस को लो टेम्परेचर में परिवर्तित करना होता है। इससे होता है कि हमारी लिक्विड लाइन में गैस जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका होता है कि कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर का कार्य करता है जो कंप्रेसर द्वारा प्राप्त हाई टेम्परेचर गैस को लिक्विड में परिवर्तित करता है, उसे हम कंडेंसर बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है फिल्टर आता है जिसको ड्रायर बोलते हैं। ये प्राय कंडेंसर द्वारा प्राप्त लिक्विड गैस को फिल्टर यानी कि छान करके कैपिलरी में भेजता है, उसको फिल्टर कहता है। ये हमेशा सिलिकॉन से भरा होता है फिल्टर करने का, जो हमारे फिल्टर करने का कार्य करता है। यदि सिलिकॉन नहीं रहेगा तो उसमें होता है हमारा जालीनुमा भी होता है, जाली भी लगती है, वो भी हमारा फिल्टर का ही काम करता है। ये हमारा फिल्टर करने का काम होता है। चौथा हमारा कैपिलरी आता है। कैपिलरी जो हाई टेम्परेचर लिक्विड होती है उसको कंट्रोल करके फ्रीजर के अंदर भेजना होता है, जिससे हम कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है इसे। ये पांचवा हमारा आता है इवेपोरेटर। इसका कार्य होता है जो इवेपोरेटर जो हाई टेम्परेचर लिक्विड गैस को प्राप्त करके लो टेम्परेचर गैस में परिवर्तित करता है जिसमें ठंडक प्राप्त होती है, उसको इवेपोरेटर या फ्रीजर या कूलिंग कॉइल भी कह सकते हैं। ये हमारा इवेपोरेटर फ्रीजर का कार्य होता है। छठे नंबर पे हमारा थर्मोस्टेट आता है जो एक कूलिंग का कंट्रोल डिवाइस होता है जो विभिन्न तापमान के ऊपर करता है, जिसमें अलग तरह के जैसे नॉर्मल, मीडियम और कोल्डेस्ट होता है। वो विभिन्न तापमान के ऊपर करके जैसे हमें आवश्यकता होती है वैसे हमारा वो कार्य करता है। जिसमें एक तार के आकार का पाइप होता है जिसमें एक गैस भरा आता है जो कूलिंग को सेंस करके कंप्रेसर को बंद करने का कार्य करता है। यदि ये नहीं लगा रहेगा, यदि ये हट जाता है फ्रीजर से तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसर 24 घंटा चलता रहेगा, बंद रहता है। इसलिए ये फ्रीजर के साथ लगा रहता है और कूलिंग को सेंस करके हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है। इसमें एक डिफ्रोस्ट बटन होता है जो समय समय पर हमारे बर्फ को पिघलाने का कार्य करता है। यदि बर्फ को हम नहीं पिघलाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारी कूलिंग नहीं होगी, हमारी प्रॉपर सामान ठंडा नहीं होगा। इसलिए हमें ये थर्मोस्टेट की आवश्यकता होती है फ्रिज के अंदर। एक सातवां हमारा रिले ओवरलोड OLP जिसको बोलते हैं। ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है जिसमें एक OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है जो ज्यादा कम पावर होने पर कंप्रेसर को बंद कर देता है। इसे कंप्रेसर का सेफ्टी पॉइंट भी कहा जाता है। यदि ये ओवरलोड हमारे कंप्रेसर पे नहीं लगा रहेगा तो कंप्रेसर हमारा खराब हो सकता है, क्योंकि ये कंप्रेसर को हमारे बचाने का, जीवन दान देने का कार्य करता है। कभी भी कंप्रेसर पावर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे ये कंप्रेसर को बचाता है। इसलिए रिले के ऊपर हमारा ये OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया जाता है। आखिर होता है हमारा डोर बल्ब स्विच होता है हमारे। ये फ्रिज के अंदर रोशनी का काम करता है। ये दरवाजा खोलने के ऊपर हमारा ये रोशनी हो जाती है और बंद करने के ऊपर हमारा दरवाजा बल्ब बंद हो जाता है।
आज हम सिंगल डोर फ्रिज के मुख्य पार्ट और उसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में जानेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।